ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ई क्लास लर्निंग प्रोग्राम मजमून है इल्म रियाजी, जमात चाहरों, बाब है 4, उन्वान 4 हिंसी आदात की तफरीक है. इस उन्वान के मैंने 2 हिस्से किए हैं बच्चों. तो हम आज सबसे पहले हिस्सा अव्वल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. तो बच्चों, आप सभी लोगों का इल्म रियाजी की ई क्लास में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ. खुश आमदीद. फरहत नाज़नीन, माविन मौलिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मालेगांव, तालुका व ज़िला बीदर. तो बच्चों, ये क्या है देख रहे हैं ना आप लोग? ये क्या है? जी हाँ, ये तितली है. देखो कितने हैं तितलियाँ? 1 2 3. हाँ, कितने हैं बच्चों? 3 तितलियाँ हैं. अब ये कई की अलामत है? तफरीक की. तो कितने हैं देखो बच्चों? 3 तितलियों में से 2 तितलियाँ उड़ गए. तो बाकी कितने रहे? 1. कितने रहे बच्चों? 1 तितली बाकी रही. अब ये देखो क्या है? हाँ, शाबाश, बहुत प्यार. अच्छा, कितने प्यारे दिखते ना ये आप लोगों को? खरगोश. क्या है ये? खरगोश है. कितने हैं खरगोश? 1 2 3 4. कितने खरगोश हैं? 4 खरगोश हैं. अब ये 4 खरगोशों में से 2 खरगोश, 4 खरगोशों में से 1 खरगोश चले गया. तो कितने खरगोश बाकी रहे देखो बच्चों? 1 2 3. तो बच्चों, 4 खरगोशों में से 1 खरगोश चले गए. तो कितने खरगोश बाकी रहे? 3 खरगोश बाकी रहे बच्चों. अब ये क्या हैं? प्यारे प्यारे देखो. हाँ जी हाँ, ये चूज़े हैं. कितने प्यारे दिखते हैं ना? बहुत अच्छे से. कितने हैं चूज़े बच्चों? हाँ, 5 है. कितने हैं? 5 चूज़े हैं. अब देखो 5 चूज़ों में से देखो बच्चों, ये 2 चूज़े चले गए. तो कितने चूज़े बाकी रहे? 1 2 3. तो 5 चूज़ों में से 2 चूज़े चले गए. तो कितने चूज़े बाकी रहे? 3 चूज़े बाकी रहे बच्चों. तो बच्चों, आज का उन्वान है 4 हिंसी आदात की तफरीक. तो बच्चों, तफरीक किसको बोलते हैं? आदात को घटाना या कम करना तफरीक कहलाता है. तो इस बाब के मुताले के बाद हम क्या क्या सीखेंगे देखिए बच्चों. 4 हिंसी आदात को बग़ैर दहाई के तफरीक करना, 4 हिंसी आदात को दहाई के साथ तफरीक करना, रोज़मर्रा मसाइल को हल करना और तफरीक के मराहिल को समझकर ज़हनी तौर पर रफ्तार से हिसाब करना सीख पाएंगे हम. इन मसाइल को हल कीजिए. तो देखो बच्चों, सवाल. रियायती किराना दुकान को जून के माह में 5890 किलोग्राम चावल फराहम हुए. इस महीने में कुल 4650 किलोग्राम चावल खर्च हुए. महीने के आखिर में बकिया चावल की मकदार कितनी है? इसको अब हम ये सवाल को हम बच्चों हल करेंगे. तो यहाँ दुकान को फराहम होने वाले चावल की मकदार से खर्च हुए चावल की मकदार को तफरीक करना चाहिए. देखिए बच्चों, ये रियायती किराना दुकान है. अब हम इन्हें मुकामी कीमत के जदवल में लिखकर तफरीक करने का तरीक़ा सीखेंगे बच्चों.
तो देखिए ये मुकामी कीमत का जदवल है। क्या क्या है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब हम यहाँ पर फराहम करदा चावल की मकदार को लिखेंगे। देखिए बच्चों, इकाई में 0, दहाई में 9, सैकड़े में 8 और हज़ार में 5। अब खर्च करदा चावल की मकदार को लिखेंगे हम। इकाई में 0, दहाई में 5, सैकड़े में 6 और हज़ार में 4। तो बच्चों ये जो 5890 है ये मफरूख कहलाता है और 4650 क्या कहलाता है, मफरूख है मुँह कहलाता है। अब जो हमारे पास जवाब आएगा वो फ़र्क कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, तफरीक करेंगे। 0 में से 0 को घटाएंगे तो कितने रहते हैं बच्चों, देखिए 0। 9 में से 5 को तफरीक करेंगे तो कितने रहते हैं, देखिए 4। 8 में से 6 को तफरीक करें तो कितने रहते हैं, 2। 5 में से 4 को तफरीक करें तो कितने रहते हैं, देखिए 1। तो कितना आया फ़र्क हमारे पास, 1240। तो बच्चों बाकी चावल की मकदार है 1000। मालूम हो गया ना बच्चों आप लोगों को कितनी है बाकी चावल की मकदार, बोलो बेटे आप। बाकी चावल की मकदार 1240 किलोग्राम है। अब और एक सवाल है, देखिए बच्चा, इन मसाइल को हल कीजिए। रियायती किराना दुकान को जून के माह में 3268 किलोग्राम जवार फराहम हुए। इस महीने में कुल 125 किलोग्राम जवार खर्च हुए। महीने के आखिर में बकिया जवार की मकदार कितनी है। तो बच्चों देखो ये रियायती किराना दुकान है जहाँ पर जवार मिलता है। अब हम इस सवाल को हल करेंगे बच्चों। यहाँ दुकान को फराहम होने वाले जवार की मकदार से खर्च हुए जवार की मकदार को तफरीक करना चाहिए। अब हम तफरीक करेंगे बच्चों। तो हम ये सवाल को भी हम बच्चों मुकामी कीमत के जदवल में लिखकर तफरीक करने का तरीक़ा सीखेंगे। तो तफरीक मुकामी कीमत का जदवल क्या है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यहाँ पर हम फराहम करदा जवार की मकदार को रखेंगे बच्चों। देखिए इकाई में 8, दहाई में 6, सैकड़े में 2 और हज़ार में 3। अब खर्च करदा जवार की मकदार को रखेंगे। इकाई में 5, दहाई में 2, सैकड़े में 1 और हज़ार में कुछ है क्या बच्चों, हाँ जी हाँ, हज़ार में कुछ नहीं है तो हम इसका 0 रखेंगे इसके बजाय। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों 3268 क्या है, मफरूख है और 125 क्या है, मफरूख है मुँह है। अब हम तफरीक करने के बाद जो जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा, फ़र्क कहलाएगा। अब हम तफरीक करेंगे, कैसा करेंगे, हाँ तफरीक इकाई में से इकाई को तफरीक करेंगे, दहाई में से दहाई में से तफरीक करेंगे, सैकड़े में से सैकड़े के आदत को तफरीक करेंगे और हज़ार के आदत में से हज़ार के आदत को तफरीक करेंगे। तो इकाई के आदत क्या है बच्चों, 8 और 5। 8 में से 5 तफरीक करें तो कितने रह रहे, 3। और दहाई के आदत क्या है, 6 और 2। 6 में से 2 तफरीक करें तो कितने रह रहे बच्चों, 4। और सैकड़े की आदत क्या है, 2 और 1। 2 में से 1 तफरीक करें तो कितने रह रहे, 1। अब हज़ार की आदत क्या है, 3 0। तो यहाँ पर 0, 3 में से 0 को तफरीक करें तो 3 के 3 रहते हैं। तो हमारे पास कितनी बकिया जवार कितनी है, 3143 है। ये हमारा फ़र्क है बच्चों। बाकी जवार की मकदार कितनी है, आप बोलो बेटे, हाँ जी हाँ 3143 है। आप बोलो बेटे कितनी है, बाकी जवार की मकदार 3143 किलोग्राम। शाबाश, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आप। अब बच्चों आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए, इनका फ़र्क मालूम कीजिए। तो देखिए सवाल को देखिए बच्चों, 5647 में से 3143 को तफरीक कीजिए। तो आप लोग इसको भी क्या करेंगे, मुकामी कीमत के जदवल में लिखकर तफरीक करना। मालूम है ना आप लोगों को मुकामी कीमत का जदवल, जी हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब हम यहाँ पर
कीमतों को रखेंगे। सबसे पहले हम मफरूख को रखेंगे। इकाई में क्या है 7, दहाई में 4, सैकड़े में 6 और हज़ार में 5। अब मफरूख मुँह को रखेंगे। मफरूख मुँह के आदात को रखेंगे। इकाई में 3, दहाई में 4, हज़ार में 1 और सैकड़े में 1, हज़ार में 3। अब क्या करेंगे बच्चों, हम मफरूख में से मफरूख मुँह को तफरीक करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर इकाई में से इकाई को तफरीक कीजिए। 7 में से 3 गए तो कितने रहते हैं, देखिए 4। 4 में से 4 तफरीक करो तो कितने रहते, 0। 6 में से 1 तफरीक करो तो कितने रहते बच्चों, 5। 5 में से 3 तफरीक करो तो कितने रहते हैं, 2। तो इसका फ़र्क कितना आया, आप बोलो बेटे, 2504। बिल्कुल सही बच्चों। अब ये सवाल भी आप लोग खुद से कीजिए। इनका फ़र्क मालूम कीजिए। तो आप लोगों को बच्चों क्या करना है, फ़र्क मालूम करना है। तो देखिए सवाल पढ़ रही हूँ मैं, गौर से सुनिए। 9684 में से 3041 को तफरीक कीजिए। तो आप लोग इसको भी क्या करेंगे, मुकामी कीमत के जदवल में लिखकर तफरीक करना बच्चों। मुकामी कीमत का जदवल मालूम है ना आप लोगों को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब यहाँ पर मफरूख क्या है, 9684 है। तो अब इसको हम मुकामी कीमत के जदवल में रखेंगे। तो इकाई में 4, दहाई में 8, सैकड़े में 6 और हज़ार में 9। अब मफरूख मुँह को रखेंगे आदात को बच्चों। तो इकाई में 1, दहाई में 4, सैकड़े में 0 और हज़ार में 3। अब हम यहाँ पर मफरूख में से मफरूख मुँह को तफरीक करेंगे। तो जो जवाब आता है बच्चों वो क्या कहलाता है, फ़र्क कहलाता है। तो बच्चों इकाई के आदात क्या हैं, 4 और 1। 4 में से 1 को तफरीक करें तो कितने हो रहे हैं, 3। अब दहाई की आदत क्या है, 8 और 4। 8 में से 4 तफरीक करें तो कितने हो रहे हैं, बोलो बेटे, 4। बिल्कुल सही। अब हम सैकड़े के आदात को तफरीक करेंगे। क्या है आप लोग बोलो माँ, हाँ जी हाँ, 6 और 0 है। 6 में से 0 को तफरीक कीजिए, कितने हो रहे हैं, 6 के 6। अब हज़ार के आदात क्या है बच्चों, 9 और 3। 9 में से 3 को तफरीक करो तो कितने हो रहे हैं, 6। तो हमारे पास फ़र्क क्या आया बच्चों, 3043। अब ये सवाल भी बच्चों आप लोग खुद से कीजिए। इनका फ़र्क मालूम कीजिए। तो देखिए 5876 में से 3755 को तफरीक कीजिए। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, मुकामी कीमत के जदवल में लिखकर हल करेंगे। तो सबसे पहले मफरूख के आदात को रखो बच्चों। इकाई में 6, दहाई में 7, सैकड़े में 8 और हज़ार में 5। और मफरूख मुँह के आदात को रखो। इकाई में 5, दहाई में 5, सैकड़े में 7 और हज़ार में 3। अब क्या करना है आप लोगों को, जी हाँ बिल्कुल सही, तफरीक करना है। तो कैसा करेंगे आप लोग, इकाई में से इकाई को तफरीक करेंगे। 6 में से 5 तफरीक करो, कितने हुए, 1। 7। अब दहाई के आदात को तफरीक करेंगे। 7 में से 5 को तफरीक करो, कितने हुए बच्चों, 2 हुए। अब सैकड़े के आदात को तफरीक करो। 8 में से 7 तफरीक करो, कितने हुए, 1 रहे। और हज़ार के आदात क्या है, 5 और 3। 5 में से 3 तफरीक करो, कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। हाँ आप लोग पढ़ो बेटे, कितना आया जवाब, जी हाँ 2121 आया। कितना आया, 2121 आया। शाबाश। अब ये सवाल भी आप लोग खुद से कीजिए बच्चों। इनका फ़र्क मालूम कीजिए। तो देखिए बच्चों 3800 को 6827 में से तफरीक कीजिए। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, मकामी कीमत के जदवल में रखकर हल करेंगे। इकाई में कितना है, 7, दहाई में 2 और हज़ार में 8 और सैकड़े में 6। तो ये क्या है बच्चों, 6827 मफरूख है। अब मफरूख मुँह के आदात को रखो बच्चों। इकाई में 0, दहाई में 0 और सैकड़े में 8 और हज़ार में
3। अब आप लोगों का क्या करना है? जी हाँ, तफरीक करना है। पहले किसको करेंगे? इकाई की आदत को। 7 में से सिफर तफरीक करो, कितने होते हैं? 7। और दहाई की आदत क्या है? 2 और सिफर है। 2 में से सिफर को तफरीक करो तो कितने होते हैं? 2। अब सैकड़े की आदत क्या है बच्चों? 8 में से 8 तफरीक करो तो कितने होते हैं? सिफर। और 1000 की आदत 6 और 3 है। 6 में से 3 को तफरीक करेंगे तो कितने होते हैं? 3। तो कितनी आई कीमत? बोलिए बेटे आप। हाँ, 3027। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ, तो ये क्या है? 3027 फर्क है बच्चों। अब ये सवाल भी आप लोग खुद से कीजिए। इनका फर्क मालूम कीजिए। देखिए, सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए, 125 को 328 में से तफरीक कीजिए। देखो किसको तफरीक करना है और किस में से करना है। तो 328 क्या है यहाँ पर बच्चों, बोलो? तो हाँ, मफरूक है। और 125 क्या है? मफरूक है, मुँह है। ये आप लोग अच्छा समझ लेना। तो यहाँ का जदवल देखिए, मकामी कीमत का जदवल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। अब मफरूक क्या है? बोलिए आप। बिल्कुल सही, 328 है। अब हम इसको मकामी कीमत के जदवल में रखेंगे। इकाई में कितने रखेंगे? 8, दहाई में 2 और सैकड़े में 3। अब 1000 के मकाम पर तो कुछ नहीं है, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1000 के मकाम पर सिफर रखेंगे। क्या रखेंगे? सिफर रखेंगे। अब मफरूक है मुँह के आदात को रखिए बच्चों। इकाई में 5, दहाई में 2 और सैकड़े में 1। अब 1000 में भी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम 1000 के मकाम पर भी क्या रखेंगे बच्चों? सिफर रखेंगे। अब क्या करेंगे? हम तफरीक करेंगे। क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। तो कैसा करेंगे तफरीक? हाँ, शाबाश। इकाई में से इकाई को तफरीक करेंगे, दहाई में से दहाई को तफरीक करेंगे। तो इकाई की आदत क्या है बच्चों? 8 और 5। 8 में से 5 को तफरीक कीजिए, कितने हो रहे? 3। अब दहाई की आदत क्या है बच्चों? 2 और 2। 2 में से 2 को तफरीक करो तो कितने हो रहे? सिफर। सैकड़े की आदत क्या है? 3 और 1। 3 में से 1 को तफरीक करो तो कितने हो रहे? 2 हो रहे। अब 1000 में तो कोई आदत नहीं है, सिफर और सिफर। सिफर में से सिफर तफरीक करो तो कितने होते हैं? सिफर का सिफर। तो फर्क कितना है बच्चों? 203 है। इनका फर्क मालूम कीजिए। तो बच्चों देखिए, इनका फर्क मालूम कीजिए। पहला सवाल है, देखिए बच्चों, 3865 तफरीक 2430। दूसरा सवाल है 8369 तफरीक 5043। तीसरा सवाल है 9576 तफरीक 2345। तो बच्चों इस सवाल को आप लोग क्या है, सादा हिसाब के ज़रिए हल करना सीखेंगे बच्चों हम लोग। तो देखिए, पहले 3865 में से 2430 को हम क्या है, सादा हिसाब के ज़रिए तफरीक करेंगे। हाँ, तो कैसा करेंगे? इकाई में से इकाई को निकालेंगे, दहाई में से दहाई। 5 में से सिफर तफरीक करो, कितने होते हैं? 5। 6 में से 3 तफरीक करो, कितने होते हैं? 3। 8 में से 4 तफरीक करो, कितने होते हैं? 4। 3 में से 2 तफरीक करो, कितने होते हैं बच्चों? 1 होते हैं। तो कितनी कीमत? 1435 है। अब दूसरा सवाल देखेंगे बच्चों, 8369 में से 5043 को हम क्या करेंगे? तफरीक करेंगे बच्चों। इसको हम सादा हिसाब के ज़रिए तफरीक करना सीखेंगे। तो कैसा करेंगे? इकाई में से इकाई को, दहाई में से दहाई को तफरीक करेंगे। 9 में से 3 तफरीक करो तो कितने हो रहे? 6। 6 में से 4 तफरीक करो, कितने हो रहे? बोलो बच्चों? 2। 3 में से सिफर तफरीक करो, 3। 8 में से 5 तफरीक करो तो कितने हो रहे? 3। तो कितना आया जवाब? 3326 आया। अब तीसरा सवाल देखिए बच्चों, 9576 में से 2345 को हम तफरीक करेंगे बच्चों। अब सादा हिसाब के ज़रिए हम क्या करेंगे? तफरीक करेंगे।
तो कैसा करेंगे, इकाई में से इकाई, इकाई की आदत क्या है 6 और 5, 6 में से 5 तफरीक करो कितने हो गए 1, 7 में से 4 तफरीक करो कितने हो गए 3, 5 में से 3 तफरीक करो कितने हो गए 2, और 9 में से 2 तफरीक करो कितने हो गए बच्चों 7 हो गए। तो कितना आया जवाब हमारे पास 7231 आया। अब देखिए बच्चों 5386 में से 2174 को तफरीक कीजिए। तो बच्चों इनकी कीमतों को पहले अलामती तस्वीर से ज़ाहिर करते हुए तफरीक किया जाएगा। तो देखिए अलामती तस्वीर क्या क्या हैं देखेंगे। देखिए बच्चों ये आम की टोकरी है जो किसको ज़ाहिर कर रही है 1000 को ज़ाहिर कर रही है, और ये अंगूर का खोशा है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है 100 को ज़ाहिर कर रहा है, और ये क्या है स्ट्रॉबेरी है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है 10 को यानी कि 10 को ज़ाहिर कर रहा है, और ये सेब है ये सेब किसको ज़ाहिर कर रहा है 21 को ज़ाहिर कर रहा है। तो बच्चों हम 5386 में से 2174 को जो तफरीक करेंगे हम इन अलामती तस्वीर के ज़रिए मुकामी कीमत में जदवल में रख कर तफरीक करेंगे। बच्चों देखिए मुकामी कीमत का जदवल देखिए अलामती तस्वीर का मुकामी कीमत का जदवल है बच्चों। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब हम यहाँ पर कीमतों को अलामती तस्वीर के जदवल में रखेंगे। तो इकाई में कितने हैं 6, तो यहाँ पर 6 सेब है, और दहाई में कितने हैं 8 स्ट्रॉबेरी है, और सैकड़े में कितने हैं 3 अंगूर के खोशे हैं, और 5 क्या है 1000 के मुकाम पर है 5000 आम के टोकरे हैं। देखिए बच्चों अब दूसरी कीमत को रखेंगे। इकाई में 4 सेब है, दहाई में 7 स्ट्रॉबेरी है, और 1000 में क्या है 1 अंगूर का खोशा है, और 2 क्या है आम के टोकरियां हैं बच्चों। तो अब हम इसको क्या करेंगे तफरीक करेंगे बच्चों। 6 सेब में से 4 सेब तफरीक करो तो कितने हो रहे हैं, बिल्कुल सही कितने हो रहे हैं 2 सेब, कितने हो रहे हैं 2 सेब, और दहाई में कितने हैं 8 स्ट्रॉबेरी में से 7 स्ट्रॉबेरी तफरीक करो तो कितने हो रहे हैं 1 स्ट्रॉबेरी हो रही है, शाबाश। अब सैकड़े में अंगूर के खोशों को देखो बच्चों कितने हैं अंगूर के खोशे 3 हैं, 3 में से 1 अंगूर का खोशा हट गया तो कितने रह गए 2 अंगूर के खोशे हो गए। अब 1000 के मुकाम पर क्या है 5 आम के टोकरियां हैं 5000, उसमें से 2 आम के टोकरे चले गए तो कितने हो गए 3 आम के टोकरे हैं। तो कितनी कीमत हमारे पास बच्चों 3212 आई है ना। ये अलामती तस्वीर के ज़रिए भी आप लोग तफरीक करना सीखे हैं। इन मसाइल को हल कीजिए। तो देखिए बच्चों पहला सवाल है नारियल फरोश एक महीने में 9137 नारियल खरीद कर 6134 नारियल फरोख्त करता है, तो इसके पास नारियल की बकिया तादाद क्या होगी। तो ये क्या है बच्चों नारियल का बाग है। अब यहाँ पर हम ये सवाल को हल करेंगे। तो ख़रीदे गए नारियल कितने हैं बच्चों 9137 है, और फ़रोख्त हुए नारियल कितने हैं 6134 है। तो बकिया नारियल की तादाद कितनी है। अब हम क्या करेंगे 9137 तफरीक 6134। तो यहाँ पर बच्चों हम 9137 में से 6134 को तफरीक करेंगे बच्चों। मालूम है ना आप लोगों को। हाँ कैसा करेंगे इकाई में से इकाई को तफरीक करेंगे, दहाई में से दहाई। तो इकाई की आदत क्या है 7 और 4, 7 में से 4 तफरीक करो कितने हो रहे हैं बच्चों 3, 3 में से 3 तफरीक करो कितने होते हैं 0, 1 में से 1 तफरीक करो कितने होगा 0, 9 में से 6 तफरीक करो कितने हो गए 3। तो कितने नारियल बाकी है बच्चों नारियल फरोश के पास। हाँ नारियल फरोश के पास बकिया नारियल की तादाद है 3003 रहे। अब दूसरा सवाल है देखिए बच्चों अंसारी के पास
8,524 रुपये हैं। इसमें से 2,310 रुपये वो यतीम खाने को देता है। तो इसके पास कितनी रकम बाकी रहे? तो अंसारी के पास कितने रुपये है बच्चों? 8,524 है। और उसमें से 2,310 उसने किसको दिए अंसारी साहब? यतीम खाने को दिए। हाँ, बहुत ही नेक काम किए हैं। तो बच्चों हम इनके पास कितने रकम बाकी रहते हैं हल करेंगे इस सवाल को। तो अंसारी के पास रकम 8,524 रुपये है। यतीम खाने को दी गई रकम 2,310 रुपये हैं। बाकी रकम देखिए 8,524 तफरीक 2,310 रुपये, यानी कि 8,524 में से हम 2,310 रुपये निकालेंगे बच्चों। तो 8,524 तफरीक 2,310, इसको क्या करेंगे हम? तफरीक करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे? देखिए, इकाई का 21 में तफरीक करेंगे, दहाई का 4 में से सिफर तफरीक करें तो कितने होते? 4। 2 में से 1 तफरीक करें तो कितने होते? 1। 5 में से 3 तफरीक करें तो कितने होते बच्चे? 2। 8 में से 2 तफरीक करें तो कितने होते? 6। तो बाकी रकम कितनी रही बच्चों? 6,214। तो बच्चों आप लोग बोलो, अंसारी के पास बाकी रकम 6,214 रुपये रहे। अब बच्चों घर पर काम है, आप लोग इसको क्या करेंगे? घर पर काम करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है बच्चों, हल कीजिए। 4,528 में से क्या करेंगे? 3,214 को तफरीक कीजिए बच्चों सादा हिसाब के ज़रिए। और 6,453 में से 5,302 को तफरीक करना है बच्चों। अब ये 2 सवाल हल करके लेकर आइए। अब दूसरा सवाल है, देखिए बच्चों, मफरूक़ मुँह और फ़र्क की निशानदेही कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है? ये सवाल में मफरूक़ है और मफरूक़ मुँह और फ़र्क को पहचानना है। तो पहला सवाल है, देखिए बच्चों, 4,647 तफरीक 3,143। दूसरा सवाल है, देखिए बच्चों, 7,363 तफरीक 3,021। देखिए बच्चों, अब 4,647 क्या है लिखेंगे आप लोग, और 3,143 क्या है आप लोग लिखेंगे, और जो जवाब आता है वो क्या कहलाता है वह भी आप लोग लिख कर लाएंगे। अब दूसरा सवाल है, देखिए बच्चों, 7,363 क्या है वो आप लोग होमवर्क में लिखेंगे, और 3,021 क्या है वो भी आप लोग होमवर्क में लिख कर लेंगे, और जो जवाब है वो क्या कहलाता है वो भी आप लोग लिखेंगे। शुक्रिया। मैं फरहत नाज़नीन, माविन मौलिमा, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मालेगांव, तालुका व ज़िला बीदर।